बिहार में इसी साल चुनाव है, उसको लेकर अब किस तरह महागठबंधन और एनडीए हर दल अपनी राजनीति सेट करने में लगा है। तेजस्वी यादव यहां पर खड़गे से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। स्वाभाविक दिखता है कि यहां सीएम चेहरा कौन होगा, सीटों का बंटवारा क्या होगा, इन सब पर आज गहन चर्चा होगी। लेकिन ये पहली बैठक आपको बता दें औपचारिक तौर पर हो रही है खड़गे और तेजस्वी के बीच। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, सीएम फेस को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। आरजेडी प्रोजेक्ट कर रही तेजस्वी को, कांग्रेस से बयान आ रहे हैं कि जो जीतेगा बहुमत के आधार पर फैसला होगा। इसके साथ साथ किसको कितनी सीटें दी जाए, इंटरेस्टिंग रहेगा। राहुल गौतम भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या बैठक शुरू हो गई है? कौन कौन भीतर इस समय मौजूद हैं, बताएं। राहुल, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो राहुल का रुख करें उससे पहले आपको बताएं खड़गे और तेजस्वी के बीच सीटों को लेकर, सीएम फेस को लेकर, इन सब पर आज चर्चा होनी है। और औपचारिक ये बैठक दिल्ली में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, खड़गे के आवास पर ये बैठक चल रही है। हालांकि ये मंथन और चिंतन सिर्फ महागठबंधन में नहीं है, एनडीए के अंदर भी है, क्योंकि जीतन राम मांझी 35 से 40 सीट मांग रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति सेट कर रही है कि आखिरकार एनडीए साथ लेकर कैसे चलेंगे। वहीं महागठबंधन को लेकर क्या रणनीति रहनी है, उसके लिए तेजस्वी और खड़गे की ये मुलाकात। राहुल गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस समय क्या भीतर चल रहा है, कौन कौन मौजूद है, बताएं। देखिए, बैठक शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव यहाँ पे कुछ ही मिनट पहले पहुंचे। उनसे पहले राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल पहुंचे और उनसे पहले बिहार कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं कृष्णा लवरू और अध्यक्ष राजेश राम, ये तमाम लोग यहाँ पर इस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा आप कह सकते हैं वो सीट शेयरिंग का मोटा मोटा खाका एक खींचना है। इसके अलावा सीएम पद को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन का दूल्हा कौन है, इसको लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है। जो कांग्रेस के जो नेता हैं कृष्णा लवरू, उन्होंने कहा था कि सीएम पद का जो फैसला है वो हम बाद में करेंगे। लेकिन मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि जो कांग्रेस के नेता है वो भीतर खाने आपको ये बता देंगे कि सबसे ज्यादा सीट्स आरजेडी लड़ रही है, तो जाहिर है आरजेडी का नेता ही मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा अगर नंबर हमारे फेवर में आते हैं। लेकिन जो भीतर खाने से खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आरजेडी ये भी चाहती है कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़े। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सबसे खराब स्ट्राइक रेट था कांग्रेस पार्टी का, मात्र 19 विधायक जीत के आए थे, उनमें से भी 16 ही बचे हैं। ऐसे में और जो सीपीआई एमएल है उन्होंने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीपीआई एमएल इस बार 40 सीट की मांग कर रही है, 30 से 40 सीटों की मांग कर रही है। तो ऐसे में वो जो सीट बढ़ेंगी, आरजेडी चाहती है कि वो कांग्रेस के कोटे में से कम हो। मैं आपको दिखाऊं अंदर की तस्वीरें। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं। अंदर बैठक चल रही है। दरअसल कोशिश है इस बैठक के अंदर एक तस्वीर खींची जाए ताकि 17 तारीख को जो पटना में बैठक होने वाली है महागठबंधन की, उसमें क्लैरिटी रहे लोगों को। उस बैठक के अंदर सीपीआई एमएल भी मौजूद होगी और आप ये कह सकते हैं कि ये पहली औपचारिक बैठक है महागठबंधन की, जिसके बाद से अब आगे का जो रास्ता है या जो नैरेटिव है या ब्लूप्रिंट है, वो जो खाका है उसको खींचा जाएगा कि आखिर किस प्रकार से चुनाव के अंदर अपनी जो इलेक्शन टोन है उसको सेट करना है, कौन से मुद्दों को लेकर जाना है, और सबसे खास बात आखिर सीएम पद को ऑफिशियली डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। कांग्रेस को कुछ नेताओं का यह मानना है कि अगर तेजस्वी यादव को पहले डिक्लेयर किया जाता है तो शायद उससे नुकसान हो सकता है। आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला उन्होंने महाराष्ट्र में भी लागू किया था, जहां पे उद्धव ठाकरे को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। अभी देखना होगा कि आखिरकार आखिरी फैसला यहाँ पर क्या लिया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव जब यहाँ पहुंच रहे थे, उनसे सब सवाल पूछा गया कि क्या होने वाला है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नहीं, आज हम लोगों की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो बिहार को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये तेजस्वी यादव ने कहा। राहुल गौतम हमारे साथ बने हुए। राहुल, अब स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी कितने सीटों की डिमांड कर सकती है? आरजेडी क्या चाहेगी कि कांग्रेस कितनों पर लड़े? क्या उतने ही जितना पहले लड़े थे या उससे कम या ज्यादा?
देखिए, कांग्रेस चाहती है कि उसको जो पिछली बार का जो फॉर्मूला था, यानी 70 सीट जो है वो उसको दी जाए। हालांकि इस बारी ये कहा जा रहा है कि उसको पिछली बारी ऐसी सीट दी गई थी जहां पर पिछले 3 दशकों से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं जीता था, जिसकी वजह से जो स्ट्राइक रेट है वो इतना खराब था। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि भले ही कुछ सीटों का नुकसान हो, लेकिन हमको ऐसी सीट दी जाए जो जिताऊ हो। आपकी जिताऊ सीट जो है वो किसके खाते में से दी जाएंगी? जाहिर है आरजेडी नहीं चाहेगी कि ऐसी सीट जहां से महागठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है वहां से कांग्रेस या और कोई पार्टी का उम्मीदवार जीते। वो चाहेगी कि वो सीट आरजेडी के खाते में आए। तो इन चीजों को लेकर चर्चा होगी। सीपीआई एमएल, मैंने कहा आपको, 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12 सीटों पर चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, कि तो वो भी चाहते हैं कि उनका नंबर भी आगे बढ़े। इसके अलावा कुछ और सहयोगियों को लेकर आने की बात चल रही है। अगर वो आते हैं तो उनका नंबर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में से ही कम होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि भले ही हमको कुछ सीट्स कम मिल जाए, लेकिन हमको ऐसी सीट्स मिले जो जिताऊ हो। तेजस्वी यादव, साफ तौर पर ये आपको याद होगा, पिछली बार भी ये ब्लेम किया गया था आरजेडी की तरफ से कि तेजस्वी यादव इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए पिछली बार क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन जो है वो अप टू द मार्क नहीं था, जो एक्सपेक्टेशन से उससे खराब किया था। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस के ऊपर काफी दारोमदार होगा कि वो भले ही कम सीट लें लेकिन अच्छा परफॉर्म करें। अदरवाइज जो आरजेडी है वो इस बार भी ये कहेगी कि देखिए, जो बीजेपी है या जो जेडीयू है वो सत्ता में सिर्फ इसलिए काबिज है क्योंकि कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाती है। सीपीआई एमएल को लेकर भी ये चर्चा है कि वो 30 से 40 सीटों तक मांग कर सकती है। इसके अलावा तो फिलहाल आप रहिए राहुल। देखिए, इस बीच आपको बता दें, खरगे और तेजस्वी की इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है। बिहार में सीटों का बंटवारा क्या रहने वाला है, क्या चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कौन होगा ये घोषणा वो कर देंगे, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं क्या ये फैसला वो कर देंगे, या इसको अभी गोपनीय रखेंगे। वहीं दलितों को गले लगाने से वोट, ये बात तेजस्वी के बोल, जिस पर नई सियासत अब छिड़ गई है। यहाँ पर जेडीयू ये कह रही है कि सीधे तौर पर चुनाव के वक्त अब इन्हें याद आ जाते हैं दलित। मौसमी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। राजीव, बिल्कुल। मौसमी, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? राहुल बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीट भले कम मिल जाए लेकिन ऐसी सीट मिले जहां पर हमारी स्थिति मजबूत हो, जहां पर हम जीत सकें। आरजेडी क्या लेकर आई होगी, क्या प्रस्ताव आरजेडी की तरफ से होगा जो कांग्रेस के सामने रखा जाएगा? एकदम सही बात है कि एक तरफ कांग्रेस को लगता है कि इस बारी उसको लेफ्ट ओवर्स नहीं चाहिए, वहीं दूसरी ओर आरजेडी की तरफ से ये बार्गेनिंग होगी कि पिछली बार आपने हमारी नैया डुबा दी, वरना हम पार लग जाते और हम सत्ता में वापसी करते। आपका स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब था। तो एक तरीके से ये एक पहली आइस ब्रेकिंग मीटिंग है कि टिकट बंटवारे को लेके कौन क्या बात सामने रखता है। ये एक कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चा इस पे भी जोरों पर है कि 70 सीट मांगने के बजाय कांग्रेस कम सीटें मांगेगी, लेकिन वो सीटें मांगेगी जहां पे जीतने की थोड़ी चांसेस हैं, जहां पे कांग्रेस को लग रहा है कि आसार अच्छे हैं। दूसरी तरफ एक टेम्पलेट राहुल गांधी ने तैयार की है कि जो कॉम्बिनेशन आरजेडी को जिताता है, कास्ट कॉम्बिनेशन, वो कांग्रेस को नहीं जिताता। इसलिए हम लोग को ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और ओबीसी पर फोकस करना है, नॉन यादव ओबीसी पर टिकट देने के लिए। तो इन पर भी चर्चा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होगी। बहरहाल बैठक शुरू हो गई है और जाहिर तौर पे इस बैठक का जो टेम्पलेट तैयार होगा वो 17 तारीख को उसकी झलक और उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी पटना में। मौसमी, लेकिन देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती ये है कि कांग्रेस अभी भी हर जगह बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और ये कई बार जो बाकी सहयोगी दल हैं वो इस बात से भी नाराज होते हैं कि आप एक तो सीट जीत कर दे नहीं रहे, लेकिन चाहिए आपको ज्यादा सीट, जिसकी वजह से महागठबंधन का पूरा समीकरण जो है वो बिगड़ता है। जैसे बिहार में तेजस्वी कह भी रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया होता तो कोई वहां तस्वीर ही कुछ और होती, सरकार ही किसी और की बन सकती थी। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी अब सहयोगी की भूमिका में रहने के लिए तैयार है या अभी भी बड़े भाई की भूमिका ही चाहती है? देखिए अर्पिता, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बिग ब्रदर, हर समय बिग ब्रदर एटीट्यूड रखती है, लेकिन जब बिहार की बात होती है तो वो इक्वेशन बदल जाता है और वहाँ पे आरजेडी बिग ब्रदर है। लेकिन बहुत कुछ बदला है इस पूरे चुनावी मौसम में 2024 से। मुझे याद है यहीं पे बैठक हुई थी एक, जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता थे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से बात कर रहे थे और उस वक्त पूछा
गया था कि तेजस्वी कितनी सीटें जीतेंगे और कहा था कि उन्होंने कि 30 सीटें हम 40 लोकसभा ठीक सीटों में है मौसमी, आप नजर बनाए रखें, राहुल आप भी नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे।